इन दिस क्वेश्चन इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई है और x एंड y का जो प्रोडक्ट है जीरो, सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, तो z स्क्वायर का मॉड का वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, इक्वेशन देखोगे तो z स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इसको राइट साइड में ले जाओगे तो माइनस आयोटा जेड हो जेड मॉड जेड बार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसका मॉडुलस लगाते हो तो दोनों साइड मॉडुलस लगाएंगे, तो माइनस आयोटा जेड बार का मॉडुलस इस तरह से लगा सकते हो। तो यहाँ पे ये जेड मॉड का स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या होगा, माइनस आयोटा का मॉड इंटू जेड मॉड, क्योंकि अगर मॉड लगता है तो इंडिविजुअल पे मॉड लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और भी पता होगा कि यहाँ पे हम लोग को पता है कि जेड बार का मॉड जो होता है वो जेड मॉड के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज ये भी लगाया है कि जेड स्क्वायर का मॉड लिखो या जेड बार का जेड का मॉड का स्क्वायर लिखो, ये दोनों सेम होता है। तो ये दो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया एज ए प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया जेड मॉड का स्क्वायर और आयोटा का मॉडुलस जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, तो यहाँ पे जेड मॉड इस तरह से लिख सकते हो। तो यहाँ पे जेड मॉड का स्क्वायर माइनस जेड मॉड इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको अगर जेड मॉड एक कॉमन बाहर निकाला तो जेड मॉड -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो या तो जेड मॉड की वैल्यू 0 होगी या तो जेड मॉड -1 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो यहाँ पे जेड मॉड इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और जेड मॉड 0 नहीं हो सकता क्योंकि 0 जेड मॉड का मतलब क्या होगा, जेड हमारा क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 0 तभी पॉसिबल है ना जब एक्स एंड वाई 0 होगा, ठीक है। दोनों 0 होगा तभी पॉसिबल है। तो यहाँ पे पहले से दे रखा है कि एक्स वाई का प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो चीज़ है वो क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला जो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये वाला जो है हमारा क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, क्योंकि ये एक्स एंड वाई नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसलिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे जेड मॉड की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। तो हम लोग को क्या बोला जा रहा है, जेड मॉड का स्क्वायर निकालना है। तो जेड मॉड का स्क्वायर अगर देखोगे तो ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हो, जेड मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो 1 हो गया। तो इसी को जेड स्क्वायर का मॉड भी लिख सकते हो, ठीक है। ये वाला प्रॉपर्टी देखो, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेट इज़ डी 1 होगा, ठीक है। आप चाहो तो जेड को आप जेड की जगह पे एक्स प्लस आयोटा बाई और जेड बार की जगह पे एक्स माइनस आयोटा बाई पुट करके भी इक्वेट करके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बट ये सिंपल मेथड है, ठीक है बेटा, थैंक यू।